रामू और श्यामू की कहानी। सुंदरपुर नामक एक छोटे से गांव में रामू और श्यामू नाम के दो पक्के दोस्त रहते थे। बचपन से ही दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग कहते थे, जहां रामू जाता है वहां श्यामू भी होता है। रामू चालाक और होशियार था, जबकि श्यामू मजबूत और दिल का साफ था। गांव के लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। दोनों का सपना था कि वे मिलकर कुछ ऐसा करें जिससे उनका और गांव का नाम रोशन हो। एक साल सुंदरपुर में भीषण सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों को खाने पीने के लिए तरसना पड़ा। गांव के बुजुर्गों ने बैठक बुलाई और तय किया कि किसी को पास के शहर रामपुर जाकर मदद मांगनी चाहिए। रामू ने तुरंत हाथ उठाया, मैं जाऊंगा। श्यामू ने बिना देर किए कहा, मैं भी चलूंगा। रामपुर की यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें कई दिनों तक धूप में पैदल चलना पड़ा। रात को वे पेड़ों के नीचे सोते, एक कंबल में लिपटकर, और जो भी फल मिलते वही खाकर गुजारा करते। एक शाम जब वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे, अचानक झाड़ियों से एक भालू निकल आया। श्यामू ने बिना डरे चिल्लाया, रामू भागो, और भालू का ध्यान अपनी ओर खींचा। रामू डर गया और एक पेड़ पर चढ़कर छिप गया। भालू श्यामू के पास आया, उसे सूंघा, लेकिन हमला नहीं किया। श्यामू को याद था कि उसके दादा ने कहा था, अगर कभी भालू से सामना हो जाए और भाग न सको तो जमीन पर लेटकर सांस रोक लो, वो तुम्हें मरा समझेगा और चला जाएगा। भालू कुछ देर बाद चला गया। जब खतरा टला तो रामू नीचे उतरा और दौड़कर श्यामू के पास आया। श्यामू, तुमने मेरी जान बचा ली। श्यामू मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में उदासी थी। उसने कहा, जब मुसीबत आई तुम मुझे अकेला छोड़कर भाग गए। मुझे ये उम्मीद नहीं थी। रामू ने सिर झुका लिया, मुझे डर लग गया था, लेकिन अब समझ आया कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। मैं वादा करता हूं कि अब कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन वे फिर से चल पड़े और रामपुर पहुंचे। उन्होंने वहां के मेयर से बात की, जो उनकी बहादुरी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सुंदरपुर के लिए पानी के टैंकर और अनाज भिजवाने का इंतजाम किया। जब रामू और श्यामू गांव लौटे तो लोग खुशी से झूम उठे। लेकिन रामू ने कहा, असली हीरो तो मेरा दोस्त श्यामू है। उस दिन के बाद उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। उन्होंने गांव को फिर से बसाने में मदद की और बच्चों को पढ़ाया लिखाया। समय बीत गया, लेकिन रामू और श्यामू की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, सच्ची दोस्ती की मिसाल के रूप में।